हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि आज के इस स्टॉक में जो है हमें 3.5 से 4% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। स्टॉक जो है अपने ऊपरी लेवल से डे हाई से टूटता हुआ दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स, स्टॉक में गिरावट का बहुत बड़ा कारण है। पहले तो अगर हम देखें पूरे एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमें जो है आज गिरावट आती हुई दिखाई दी। अगर हम एचयूएल देखें, आईटीसी देखें, मैरिको देखें, गोदरेज देखें, और ये सब जो है इस गिरावट का कारण है जो गोदरेज की तरफ से Q3 के मार्जिन्स के लेकर जो वार्निंग आई है कि मार्जिन डिक्रीज हो सकते हैं Q3 में। इसी के कारण जो है इन सभी स्टॉक पर जो है हमें इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। जो कि अगर गोदरेज की बात करें तो गोदरेज के अकॉर्डिंग जो है महंगाई बढ़ने के कारण जो है इस क्वार्टर में जो है कंपनीज पर जो है उसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन्स कम आते दिखाई दे सकते हैं। और अगर देखा जाए जैसे कि जो पाम ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स के दाम बढ़ने से जो है इनके प्रोडक्ट पर भी जो है उसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी रीज़न से जो है हमें जो गोदरेज का स्टॉक टूटता दिखाई दे रहा है। गोदरेज के स्टॉक में हमें जो है 10% की गिरावट आती हुई दिखाई दी, और उसी की गिरावट का इम्पैक्ट जो है हमें बाकी के स्टॉक्स और सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के कारण जो है हमें आज टाटा कंज्यूमर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग जो है 4% की गिरावट जो है हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले Q2 में जो है हमें इसमें इस कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई देते, लेकिन जो है आने वाले क्वार्टर में जो है इस सेक्टर के जो है नंबर्स में हमें जो है थोड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है, और उसी का इम्पैक्ट जो है हमें स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें जो है एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 892 रुपये पर इसका सपोर्ट। मतलब कि अगर स्टॉक में गिरावट हुई तो देन फिर जो है स्टॉक हमें 892 रुपीज़ के जो है लेवल्स भी दिखा सकता है। और अगर वहीं इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमें 960 रुपये पर देखने को मिल रहा है, और वहीं सेकंड रेजिस्टेंस जो है हमें स्टॉक में 968 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक ने जो है 2 लेवल्स क्रॉस कर दिया, इनके ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन फिर जो है हमें स्टॉक में आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर अभी स्टॉक का टेक्निकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो टेक्निकली जो है स्टॉक काफ़ी वीक है, और इसी के कारण जो है स्टॉक में भी हमें जो है गिरावट आती दिखाई दे रही है। और दूसरे सेक्टर जो इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक गिर रहे हैं, और उन्हीं के फ्लो में जो है ये स्टॉक भी गिर रहा है। बाकी स्टॉक को लेकर कोई अपनी इस कंपनी को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से जो है मार्जिन्स डाउन आने के कारण पॉसिबिलिटी है कि Q3 में जो है मार्जिन्स डाउन आ सकते हैं, उसी के कारण जो है हमें पूरे सेक्टर पर दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो पूरा सेक्टर ही टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।